अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें बताऊंगा why that dark voice in your head is lying to you and give you the tools that pulled me back from the edge when I thought there was no way out. 2 साल पहले मैं लिटरली अपना हाथ कट करके खत्म करने वाला था, नॉट मेटाफोरिकली, लिटरली. आई हैड कन्विंस माई सेल्फ दैट एवरी वन, हर एक इंसान वुड बी बेटर ऑफ विदाउट मी, दैट द पेन वुड नेवर एंड, दैट आई मैं जस्ट एक बर्डन था. आई नो दैट फीलिंग when breathing itself feels like work, when getting out of bed feels impossible, when that voice whispers that this is the only way to make it stop. I'm going to share 3 realizations that changed everything for me. Why तुम्हारा brain is tricking you into thinking कि ये permanent है जबकि वो नहीं है. The simple technique that gave me just enough hope to make it through the next hour, and the support system that exists right now. Even if you can't see it yet, by the end of this video, you'll understand why that voice is wrong, and you'll have real tools to fight back. I remember I had a blade in my hand and I was in my kitchen. मैं अपने किचन में था and मैं अपना हाथ कट करने वाला था. मैंने खुद को बोला कि अब मैं सब खत्म कर दूंगा. I said enough of this shitty life and this shitty anxiety. If I end it all, it will be peace and एकदम शांति होगी. I started cutting my hand, but my friend kept calling me बार बार, and he knew I was gonna kill myself. But this time he told me something different. I picked up the phone and he told me something different. He told me, Ari, think about your future goals and dreams that you wouldn't accomplish, जो तू अचीव नहीं कर पाया. अगर तू खुद को आज खत्म कर देता है, तू अपनी बेस्ट लाइफ जी सकता है, बट वो तू कभी नहीं कर पाएगा बिकॉज तू खुद को मार चुका होगा. आई स्टॉप एंड थॉट कि ओके, मैं अपने आप को लास्ट चांस दूंगा. 2 वीक्स, 2 वीक्स, एंड इफ आई डोंट गेट बेटर, आई एम स्टिल किलिंग माई सेल्फ. I then went on, tried my best to change myself into a completely new person. मैंने ऑनलाइन ढूंढा, मुझे एक कोर्स मिला साइंस ऑफ वेलबींग में, वो देखने लगा. मैं डम्बल्स एंड बारबल्स खरीदा. मैंने जल्दी सोने का ट्राई किया. मैंने फोन क्विट करने का ट्राई किया. मैंने सोचा जस्ट 2 वीक्स के लिए इतना तो कर सकता हूँ. मैंने ऑनलाइन देखा कि डोपामिन डिटॉक्स बहुत पॉपुलर चल रहा है, तो वो करते हैं. मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से, उस साइंस ऑफ वेलबींग के कोर्स से मैंने सीखा कि ओ, इससे शायद डिप्रेशन चला जाता है. And I still thought it wouldn't work. I had pure conviction that nothing would work and that ये सब fail होने वाला है. Nothing could have stopped me from killing myself. I thought 2 weeks में कुछ नहीं होगा. 2 weeks went by. The day I was gonna kill myself came again. मैंने वो ब्लेड वापस मेरे हाथ में लिया. मैं वापस सेम स्पॉट पे गया किचन में, एंड मैंने वापस उस ब्लेड को देखा, अपने हाथ को देखा, एंड I threw it in the dustbin because I was better and happier. Not the best, but a lot happier and better. And I realized I didn't need to kill myself. I felt weirdly happy. I smiled. मैं हैप्पी म्यूजिक सुन रहा था. मैं नेक्स्ट मॉर्निंग साइकिलिंग के लिए गया. मैं लोगों से मिला. एकदम ब्राइट सनी कोल्ड डे था. आई फ्लिप माई लाइफ इन 2 वीक्स, एंड लोग पूरी अपनी लाइफ खराब मेंटल हेल्थ लेके जीते हैं. मैं 4 महीने के लिए उससे पहले डिप्रेस था. मेरे अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, लिमिटिंग बिलीव्स थी. बट इफ आई किल माई सेल्फ, आई वुडंट इवन हैव अकम्प्लिश्ड एनीथिंग. उसके बाद मैं किक बॉक्सिंग मैच जीता. मैंने बहुत सारे गोल्स अचीव किए. मैंने एक अच्छी ठीक ठाक फिजिक बिल्ड की. मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. मैंने इम्पैक्ट क्रिएट किया. मैं ये सब नहीं कर पाता अगर मैं खुद को खत्म कर देता. सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन. आई हैप्पी होना अलग बात थी, एंड आई जस्ट रियलाइज कि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन. आई नो कि अभी तुम खुद से प्राउड नहीं फील कर पाते, एंड तुम्हें पता नहीं है कि एक अच्छी जिंदगी क्या है, एंड कभी समझ ही नहीं पाते कि यार क्या चल रहा है. बट आफ्टर दिस you will just carry on this story and event कि तुम्हारे पास जीने का कोई तरीका नहीं है, and तुम कभी अच्छी लाइफ नहीं जी सकते. आई नो कि तुम ये सारी चीज़ें फील करते हो, बट ट्रस्ट मी ब्रो, देयर इज अ गुड लाइफ वेटिंग फॉर यू. तुम पर्पसफुल, हैप्पी, फुलफिल्ड
फील कर सकते हो। आई नो तुम्हें प्रेशर है टू बी द स्ट्रॉन्ग वन हु कांट शो वीकनेस, तुम्हें एकेडमिक करियर स्ट्रेस है कि तुम्हें अपने फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करना है, तुम्हें ऐसे सोशल आइसोलेशन में हो कि तुम किसी से बात नहीं करते हो एंड ओपन अप नहीं कर पाते हो। एंड ऑब्वियसली वो मिथ भी है कि मैस्कुलिन एंड मर्द लोग कभी ओपन अप नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं है। बट आई एम हियर टू से यू कैन एंड यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड ये वर्थलेसनेस फीलिंग हमेशा नहीं होनी चाहिए। तुम जस्ट स्टक हो कि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए एंड तुम एक मर्द हो, तुम संभाल लोगे। यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस बिलीव्स कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। एंड मैं लिविंग प्रूफ हूँ इस चीज का। ट्रस्ट मी ब्रो, जस्ट पुट योर ट्रस्ट इन मी एंड 2 वीक्स के लिए अपनी लाइफ इम्प्रूव करने का ट्राई करो। आई विल जस्ट चेंज योर लाइफ। मैंने एक फुल मेंटल हेल्थ गाइड बनाई है, वो देखो। स्टेप 1 है तुम्हारा कि वो फुल मेंटल हेल्थ गाइड देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड मैं यहाँ कार्ड भी पॉपअप कर दूंगा। उस पर पूरा एक्शन लो एंड 2 वीक्स में तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई। जस्ट डोंट लूज होप। रेबेलियंस आर बिल्ट ऑन होप। इफ तुम खुद को आज खत्म करते हो तो देयर विल बी नो फ्यूचर फॉर यू। तुम एक अच्छी लाइफ जी पाते, तुम खुशहाल होते, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली होती, तुम खुद खुद के अंदर से अच्छा फील कर पाते, तुम क्रेजी गोल्स अचीव कर पाओगे। इफ तुम आज खुद को खत्म नहीं कर पाते हो एंड आई नो तुम्हें ऐसा वर्थलेस फील हो रहा है एंड नम फीलिंग है, तुम रोज रात को रोते हो, मैं भी रोता था। बट इट डजेंट हैव टू बी फॉर एवर भाई। यू कैन चेंज योर लाइफ। दिस इज लिटरली माई मिशन। आई एम हियर फॉर यू। आई नो कि बाकी सब लोगों ने कन्विंस करके रखा है कि जस्ट बी द वे यू आर। नो 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 नो, जस्ट बी द वे यू आर इज killing yourself. Don't be just the way you are. I'm telling you कि you don't have to be just the way you are. तुम्हें अपना आइडियल वर्जन बनना है, तुम्हें अपना बेस्ट सेल्फ बनना है जो बहुत खुशहाल है एंड जो हैप्पी है, जो अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट्स कर रहा है एंड फुलफिल्ड है एंड हंस रहा है एंड बातें कर रहा है लोगों से। इवन ऐसे रैंडम लोगों से जाके बातें कर रहा है, रैंडम लड़कियों से जाके बातें कर रहा है एंड वो जस्ट खुद में खुश है। ये सब पॉसिबल है, ट्रस्ट मी, ये सब पॉसिबल है। इफ तुम वो मेंटल हेल्थ गाइड फॉलो करते हो, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, अपना होप ना छोड़ो। हैव होप। रेबेलियंस आर बिल्ट ऑन होप। आई नो कि तुम्हें बहुत पेन है बट इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अभी बहुत बुरी है एंड आई नो तुम मोटिवेटेड फील नहीं करते। तुम मोटिवेटेड फील इसीलिए नहीं कर पाते हो कुछ कुछ चीज़ करने के लिए बस तुम्हारा अभी प्लेजर बहुत ज़्यादा है एंड पेन बहुत कम है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्या। जब तुम प्लेजर वाली एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, पॉर्न देखना, टीवी शोज देखना एंड आई डोंट नो वीडियो गेम्स खेलना, सैड डिप्रेस्ड म्यूजिक सुनना, ये सारी प्लेजर वाली चीज़ें हैं ना, या जंक फूड खाना, वीड स्मोक करना या ऐसा कुछ, ये सारी प्लेजर वाली एक्टिविटीज़ है। ये अभी के लिए तुम्हें अच्छा फील करवाती है बट तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ से वो हैप्पीनेस स्टील कर रही है। ये साइंस है जो मैंने डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन से सीखा है एंड ये फ्यूचर सेल्फ से तुम्हारी हैप्पीनेस स्टील करती है। बट अगर तुम अभी फिलहाल पेन सफ़र करो, जैसे कि कोल्ड शावर लेना या अपना बेड बनाना, जस्ट अपना बेड बनाना, फिर कोल्ड शावर लेना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना कि 3 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, फिर वर्कआउट करना, पुशअप्स करना, वो तुम्हें पूरा वर्कआउट भी नहीं करना, पुशअप्स करना, फिर कोई वर्क करना, वॉक्स पे जाना, किसी से बात करना। तुम जितना प्राइमल केव मैन जैसे रहते हो उतना तुम हैप्पीनेस फील करते हो एंड ट्रस्ट मी ये वर्क करता है।
सो डोंट थिंक कि ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ब्रो. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू भाई. जस्ट फकिंग ट्रस्ट मी. कि तुम ये सब, अभी तुम बहुत ज़्यादा प्लेजर में हो. ऐसा होता है कि जब तुम प्लेजर करते हो तो तुम्हारा ऐसा डोपामीन स्पाइक होता है. एंड ये तुम्हारी डोपामीन की लाइन है, वो वापस इस लेवल पे नहीं आता, ये वो उससे नीचे जाता है. एंड इसीलिए तुम डिप्रेस फील करते हो. बट जब तुम पेन वाली एक्टिविटीज करते हो, फॉर एग्जाम्पल जिम जाना या वर्कआउट करना या पुशअप्स मारना या कोल्ड शावर लेना या जर्नलिंग करना या मेडिटेशन करना, तो तुम्हारा पेन ऊपर जाता है. बट वो तुम्हारी बेस लाइन लेवल है, उससे वापस नीचे आता है. विच मीन्स के तुम ज़्यादा हैप्पी फील करते हो. तुम्हारा पेन उस मोमेंट में वर्कआउट करना डिफिकल्ट है एंड पेनफुल है, वो उस मोमेंट में डिफिकल्ट लगता है एंड पेनफुल लगता है. बट जैसे ही वो खत्म हो जाता है तुम्हें अच्छा फील होता है खुद के बारे में. एंड तुम्हें ऑब्वियसली सब एक साथ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वन स्टेप एट ए टाइम करना चाहिए. पहले उठो, अपना बेड बनाओ एंड खुद के बारे में हैप्पी फील करो. फिर मे बी 10 सेकेंड मेडिटेशन करो, खुद के बारे में हैप्पी फील करो. जाओ एंड शावर में जाओ एंड गर्म से ठंडा पानी करो एंड उसके बारे में हैप्पी फील करो. फिर ऐसे धीरे 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 अपने गोल्स लिखो एंड सोचो कि मेरे गोल्स क्या है. जस्ट ऐसे वेग फीलिंग सोचो कि तुम्हारे गोल्स क्या है एंड उसके बारे में हैप्पी फील करो. फिर रैंडमली वॉक पे जाओ एंड किसी से बात करो सनलाइट में. तुम्हें बात करने की भी ज़रूरत नहीं है. जस्ट सनलाइट में वॉक पे जाओ, भागो, वापस आओ. अपनी मम्मी से या पापा से या भाई से या किसी भी रैंडम अंकल से रास्ते पे हाय बोलो. ये सारी चीज़ें हमें हैप्पी फील करवाती है. बट हमें कभी नहीं बताया गया स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम में ने हमें कभी नहीं बताया गया कि ये सारी चीज़ें हमें हैप्पी फील करवाती है. यही सारी चीज़ें, जितना तुम चाइल्ड लाइक प्लेफुल बनोगे उतना तुम हैप्पी फील करोगे. आई होप कि आई हैव कन्विंस्ड यू नॉट टू किल योर सेल्फ. मैं एक लिविंग प्रूफ हूँ. मैं लिटरली खुद को ख़त्म करने वाला था. मैंने एक बार वो सुसाइड जो न्यूज़ होता है पंखे से लटकने वाला, मैं उस पे करने वाला था. दूसरी बार मैं अपना हाथ कट करने वाला था. एंड वहां से लेके मैं अभी हैप्पी फीलिंग में अकेला बैठा हूँ. मैं खुश फील कर रहा हूँ. मैं किक बॉक्सिंग फाइट जीती है, मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं खुश हूँ. वहां से मैं यहाँ आया हूँ. मैं लिविंग प्रूफ हूँ कि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन. डोंट डू इट. वॉच दैट फुल मेंटल हेल्थ गाइड, मैंने यहाँ पे डाला है. इट विल चेंज योर लाइफ. टेक एक्शन. डोंट बी अ चोमू. आई होप दिस हेल्प्स. सी यू सून.